कालिदास, उज्जैनी के गौरव कालिदास, संस्कृत काव्य के श्रेष्ठ रचयिता कालिदास, अनुपम उपमा के सर्जक कालिदास, जिनकी काव्यगत विशिष्टताएं हरेक को अभिभूत करती हैं। क्या हम ऐसे रसिक हृदय सम्राट का वर्णन कर पाएंगे? पर यह आकुल मन ये भी जानता है कि परमेश्वर शिव व परमेश्वरी शिवा की कृपा दृष्टि हो तो फिर इस जगत में कोई कार्य असंभव नहीं होता। वागर्थाविव संप्रक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। कवि कुलगुरु कालिदास ने जिस प्रकार वाक व अर्थ के समान नित्य संबद्ध जगत पालक पराशक्ति पार्वती व परमेश्वर शिव की वंदना करते हुए सृजनात्मक शक्ति प्राप्त की, वैसे ही हम भी आज अपने कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं आदि व आद्या के चरणों में समर्पित पुष्पांजलि से। तारित झं तझं तरिता तदिमित किट तक तक तदिगिणदु तारित झं तझं तरिता तदिमित किट तक तक तदिगिणदु तारित झं तझं तरिता तदिमित किट तक तक तदिगिणदु तारित झं तझं तरिता तदिमित किट तक तक तदिगिणदु तारित झं तझं तरिता तदिमित किट तक तक तदिगिणदु तारित झं तझं तरिता तदिमित किट तक तक तदिगिणदु तारित झं तझं तरिता तदिमित किट तक तक तदिगिणदु तारित झं तझं तरिता तदिमित किट तक तक तदिगिणदु। कहते हैं कि कला से अलंकृत व्यक्ति चमत्कार की सृष्टि कर सकता है, और कालिदास ने वही किया। इसीलिए तो उज्जैन की ख्याति महाकाल, चिंतामण, हरसिद्धि व सिंहस्थ पर्व के साथ साथ भारतीय साहित्य के कालजयी रचनाकार कालिदास के कारण भी है। परंतु कालिदास के विषय में यह प्रचलित है कि वे प्रारंभ में इतने मेधावी नहीं थे। अपनी अल्प बुद्धि के कारण वे उस व्यक्ति द्वारा चयनित किए गए जो एक अहंकारी विदुषी कन्या का गर्व भंग करना चाहता था। वो अपनी योजना में सफल भी हुआ, किंतु उस अहंकारी कन्या के कटु वचनों ने कालिदास के जीवन की दिशा ही बदल दी। मूढ़ बुद्धि कालिदास वागेश्वरी की कृपा से वागीश बन गए। माँ गढ़ कालिका ने उन्हें दोनों विद्याओं से आशीर्वादित किया। जो प्रत्यक्ष वस्तु दिखती है,
जिसकी गणना की जा सके वह गणेश है। अतः गणपति अथर्वशीर्ष में कहा है, त्वम ज्ञानमयो विज्ञानमयोसी। जो भाव रूप है या नहीं गिनी जा सके वह रसवती है, सरस्वती है। तो आइए हम भी अपनी इस नृत्य प्रस्तुति से गणनात्मक ज्ञान अर्थात शब्दों में प्रकट ज्ञान रूपी गणेश, महाभारत के लेखक, मूर्धन्य लिपिकार गजानन की स्तुति करते हैं। गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन। गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन। गाइए गणपति जगवंदन। धनि सा धनि सा गमधनि सा रेति सदन, गजवदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सबदायक। रेति सदन गजवदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सबदायक। गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन। माँ वीणा वादिनी ने अपना वरद हस्त उनके मस्तक पर इस प्रकार रखा कि अनंत ज्ञान उनके जिह्वाग्र पर स्थित हो गया। माँ सरस्वती की कृपा से कालिदास की वाणी मुखरित हुई। सौंदर्य को उद्भासित करने के लिए आंतरिक चक्षु मिले और वे भारतीय शास्त्रीय परंपरा के महापंडित के पद पर प्रतिष्ठित हुए। शारदा माँ की इस परम अनुकंपा का ऋण कालिदास ने भी निष्ठापूर्वक चुकाया। इसीलिए मल्लिनाथ सूरी, जिन्होंने कालिदास के नाटकों व काव्यों पर बहुत ही सटीक टीके लिखे हैं, वे कालिदास के कार्य की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि कवि कालिदास की महानता व गहराई वे स्वयं माँ सरस्वती या ब्रह्मदेव ही माप सकते हैं। अन्यों में तो वो आन्वेषिकी है ही नहीं। देवी माँ इस अनंत ज्ञान के सागर की कुछ बूंदों से हमारी गागर भी भरें। इसी प्रार्थना के साथ अगली प्रस्तुति देवी को समर्पित करते हैं। गिरि नंदिनी नंदित मेधिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते, गिरिवर विंध्य शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते। भगवती हेशिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते। यह कितना सुखद व आश्चर्यजनक संयोग है कि कालजयी कालिदास कालों के काल महाकाल की नगरी में हुए। काव्य सप्तक के जो तार कवि कुलगुरु कालिदास ने झंकृत किए हैं, वे देश काल की सीमाओं को पार कर अनंत में समाहित हो गए। उज्जैनी सृजन की भूमि है, जिसके सर्वोच्च प्रतीक महाकवि कालिदास हैं। इसी उज्जैनी के प्रति महाकवि कालिदास का विशेष प्रेम उनके काव्यों में प्रतिबिंबित हुआ है और शिवानुराग की पराकाष्ठा तो उनकी कृति कुमार संभवम में परिलक्षित होती ही है। महाकाल उनके इष्ट थे और उनकी अधिकांश रचनाएं आदि अनादि देवों के देव महादेव, त्रिलोकीनाथ, त्रिपुरारी
शिव शंभु को समर्पित हैं। क्या बिना शिव कृपा के कालिदास कुमार संभवम का सृजन कर सकते थे? कदापि नहीं। ऐसे ही कृपालु, दया निधान, दया सिंधु, करुणा सागर, भक्त वत्सल, सांब सदाशिव हमें भी अपनी कृपा दृष्टि से ओत-प्रोत कर सामर्थ्यवान बनाए। इसी प्रार्थना के साथ आइए शिवाराधना करते हैं। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकान्तमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। जटाकटाह सम्भ्रम भ्रम निलिम्ब निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम। और बसंत का उल्लेख न हो, ऐसा भला कभी हो सकता है? शिव और पार्वती का मिलन तो वसंत ऋतु की मधुर बेला में ही हुआ है। ऋतु संहार कृति में कालिदास ने ऋतु चक्र का विस्तृत वर्णन किया है और ऋतुओं को जिस प्रकार कालिदास ने चित्रित किया है वह अद्वितीय है। प्रकृति के सहज सौंदर्य, मानवीय राग, कोमल भावनाओं और कल्पना के नवोन्मेष का जो रूप कालिदास की कृतियों में मिलता है वह भारतीय साहित्य का शिखर कहा जा सकता है। ऋतुओं के स्निग्ध अरुणायित आभा का अनुभव हम आइए अगली प्रस्तुति से करें। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पग कंजारुणम। संस्कृत भाषा अपनी विशिष्ट एवं देवीय विशेषताओं के कारण अध्यात्म का महत्वपूर्ण अंग होने के साथ ही भारतीय संस्कृति की संवाहक है। इस परिमार्जित भाषा के कोश में मालवा के विद्वानों का अतुलनीय योगदान रहा है। कवि कुलगुरु कालिदास ने तो संस्कृत साहित्य को अकल्पनीय रूप से समृद्ध किया है। सांस्कृतिक दृष्टि से तो संस्कृत साहित्य विश्व में गौरवपूर्ण स्थान रखता ही है, अपितु संस्कृत में मानव जीवन के चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष पर भी बड़े विस्तार से कार्य किया गया है। यही नहीं, भौतिक दर्शन से संबंधित विषयों पर भी संस्कृत में प्राचीन ग्रंथों का कोश है। संस्कृत भाषा भारतीय संस्कृति के धरोहर की प्रतीक है। यह ऐसी कुंजी है जो हमारे प्राचीन ग्रंथों से धार्मिक सांस्कृतिक परंपराओं के असंख्य रहस्यों को जानने में मदद करती है। संस्कृत भाषा यह सरस है, सुबोधा है, ललिता है, रमणीया है, परंतु न तो क्लिष्ट है न कठिना। संस्कृत की विशेषताएं बताती हुई हमारी अगली प्रस्तुति यही तो दर्शा रही है। सुरस सुबोध विश्वमनोज्ञा ललिता हृद्या रमणीया अमृतवाणी संस्कृत भाषा नैव क्लिष्टा न च कठिना नैव क्लिष्टा न च कठिना। सुरस सुबोधा विश्वमनोज्ञा ललिता हृद्या रमणीया अमृतवाणी संस्कृत भाषा नैव क्लिष्टा न च कठिना नैव क्लिष्टा न च कठिना।
सुरससुबोधा विश्वमनोज्ञाललिता हृद्या रमणीया कोकिल वाल्मीकि विरचिता रामायण रमणीय कथा कवि कोकिल वाल्मीकि विरचिता रामायण रमणीय कथा अतीव सरला मधुर मंजुला अतीव सरला मधुर मंजुला नैव क्लिष्टा न च कठिना नैव क्लिष्टा न च कठिना सुरससुबोधा विश्वमनोज्ञाललिता हृद्या रमणीया सुरससुबोधा विश्वमनोज्ञाललिता हृद्या रमणीया सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।